हम कैसे जो है इस सबसे जानलेवा घातक चीज से हम बच सकते हैं। जी। Lipoprotein A, also known as Lp(a), is an independent genetic and causal factor for cardiovascular disease and heart attacks. At any level of LDL cholesterol, your risk of heart attacks and strokes is 2 to 3 fold higher when Lp(a) is elevated. तो वो कहते हैं कि ये जो एलपीए जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल का एक सबसेट है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि चाहे आपके कोरोनरी वास्कुलर डिज़ीज़ कितनी भी हो, कितना भी आपका लेवल हो, अगर आपका कम हो, लो लेवल अगर आपका इंक्रीज़ हो एलपीए का, या मॉडरेट लेवल इंक्रीज़ हो, या बहुत हाई लेवल इंक्रीज़ हो, हर लेवल पे आपका हार्ट अटैक का जो रिस्क है, वो 2 से 3 गुना, परसेंट नहीं, गुना बढ़ा देता है, यानी कि 200 से 300% आपका हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे-जैसे आपका एलपीए लेवल बढ़ने लगता है। तो यही कारण है कि इंडिया में, जहाँ पे एलपीए लेवल दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, हमारे यहाँ हार्ट डिज़ीज़ सबसे अधिक क्यों है? With a high enough level, atherosclerosis continues to progress even if you get your LDL cholesterol way down, which may help explain. तो कहते हैं कि अगर आप अपना एलडीएल, लो कोलेस्ट्रॉल एकदम कम भी ले आएँ, फिर भी क्योंकि आपका एलपीए लेवल बढ़ा हुआ है, आपका हार्ट अटैक का रिस्क जो है फिर भी बढ़ता ही जाएगा। Explain why so many people continue to have heart attacks and strokes even under treatment for high cholesterol. कहते हैं और यही कारण है कि इतने अधिक लोगों में जिनका या तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, या वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खा रहे हैं, जिससे उनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल्ड है, फिर भी उनको हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि जो उनका एलपीए है, जो सब टाइप है सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल का, वो उनका बढ़ा हुआ है। Cholesterol. So it suggested that doctors test lipoprotein A levels in a patient who's suffered such an event if it can't otherwise be easily explained. What's the point of checking it though if there's not much we can do about it, right? To date, no drug to reduce circulating Lp(a) levels has ever been approved for clinical use. तो कहते हैं कि ये एलपीए ए लेवल जो इतना घातक है, जो कि इंडियंस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है पूरी दुनिया में, तो कहते हैं कि इसको टेस्ट करने का फ़ायदा क्या है? यदि हम इसको करेक्ट ना कर पाएँ, ठीक ना कर पाएँ। कहते हैं लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। आज तक दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो एलपीए लेवल को कम कर सके। तो सुनने में देखिए कितना हमें दुःख होता है कि जो नंबर 1 किलर है पूरी दुनिया का हार्ट डिज़ीज़, जिसका जो सबसे अधिक मात्रा में इंडिया में पाया जाता है, और जिसका अब हमें पता चल रहा है कि कोलेस्ट्रॉल कारण है, कोलेस्ट्रॉल में भी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, खराब वाला कोलेस्ट्रॉल कारण है, और खराब वाले कोलेस्ट्रॉल में भी जो सबसे खराब चीज़ है, एलपीए, वो सबसे अधिक मात्रा में इंडिया में पाई जाती है, लेकिन वो उसके लिए आज तक दुनिया में कोई दवाई नहीं बनी है। तो फिर करना क्या है इसका? Use. Some researchers blame our lack of knowledge on the fact that Lp(a) is not found in typical lab animals like rats and mice. It's only found 2 places in nature: primates and hedgehogs. How strange is that? No wonder Lp(a) is an enigmatic protein that has mystified medical scientists ever since it was first discovered a half century ago. But who needs mice when you have men? Right? The level in our bloodstream is primarily determined by genetics, and for the longest time, Lp(a) was not thought much influenced by things such as diet. Given its similarity to LDL, though, one might assume a healthy lifestyle would help. However, the evidence has been lacking, but maybe that's because they've not yet tried a plant-based diet. We've known तो वो कहते हैं कि जो एलपीए है,
ये जो है सीधा-सीधा इसका संबंध जो है वो जेनेटिक्स से है। ये आपके अंदर अगर वो जीन्स प्रेज़ेंट हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एलपीए लेवल को बढ़ाती हैं, तो आपके अंदर एलपीए लेवल अधिक होगा, ऐसा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं हम। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि आज तक हमने कोई ऐसी दवाई हम नहीं बना पाए जिससे हम एलपीए लेवल को कम कर सकें। और लेकिन अब हम देखेंगे कि या हम डाइट को चेंज करके एलपीए लेवल को कम कर सकते हैं। We've known for years that the trans fats found in meat and dairy just as bad as the industrial produced trans fat found in partially hydrogenated oil, junk food, when it came to raising LDL cholesterol. When it comes to lipoprotein, तो उन्होंने कहा कि हमें दशकों से पता था कि जो ट्रांस फैट होते हैं, एक बहुत ही खराब तरह का जो फैट होता है, वो दूध, मीट, अंडा, मच्छी में भी उतनी ही मात्रा में पाया जाता है, जितना कि जंक फूड में पाया जाता है, प्रोसेस्ड फूड में, जैसे कि बर्गर्स, चिप्स, फ्राइड फूड और जो स्नैक्स पैकेजेस में आते हैं, उनमें पाया जाता है। तो यानी कि ट्रांस फैट 2 जगह से आता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद हानिकारक है। एक दूध, मीट, अंडा, मच्छी और दूसरा स्नैक्स के अंदर और प्रोसेस्ड फूड के अंदर पाया जाता है। protein A, the meat and dairy trans fat appears to be even worse. Just cutting out meat, putting even worse. Just comes to lipoprotein A, the meat and dairy trans fat appears to be even worse. तो कहते हैं जो लाइपोप्रोटीन ए है, ये भी दूध, मीट, अंडा, मच्छी में आने वाला जो ट्रांस फैट है, उससे बनता है। और ये जो ट्रांस फैट दूध, मीट, अंडा, मच्छी में जो ट्रांस फैट है, ये जो है वो प्रोसेस्ड फूड से भी अधिक खतरनाक और अधिक मात्रा में होता है। यानी कि जो लाइपोप्रोटीन बनाने का जो जीन्स है, जिनके कारण हम अधिक मात्रा में लाइपोप्रोटीन बनाते हैं, वो तो हमें जीन्स देती हैं, लेकिन लाइपोप्रोटीन बनाने का जो रॉ मटेरियल है, ट्रांस फैट, जिनसे लाइपोप्रोटीन बनता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है सबसे अधिक मात्रा में दूध, मीट, अंडा और मच्छी से आता है। तो इंडिया में ये परफेक्ट सिनेरियो है। हमारे पास वो जीन्स तो हैं, जो लाइपोप्रोटीन बनाती हैं और उसका जो कच्चा माल है, वो तो दूध, मीट, अंडा, मच्छी है। इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो दूध नहीं पीते, अंडा नहीं खाते? ऑलमोस्ट 100% लोग जो इंडिया में हैं, वो कम से कम दूध तो लेते ही हैं किसी न किसी शेप या फॉर्म में। चाय में लेंगे या दूध पिएँगे या हम पनीर खाएँगे या दही लेंगे, तो वो तो हमें आ ही रहा है। साथ-साथ के अंदर हमारी क्या है? हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन है, हमारे अंदर वो जीन्स हैं, जो इन भोजन से आने वाला जो ट्रांस फैट है, उसको लेके हम वो जीन्स जो हैं, वो लाइपोप्रोटीन ए बनाती हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है। अब आप कहेंगे कि इंडिया में तो हम इस तरह की डाइट सदियों से ले रहे हैं। जी हाँ, हम ये सदियों से ये डाइट ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन इस डाइट के साथ-साथ अब हमने क्या कर दिया है, बहुत अधिक मात्रा में हम इनकी मात्रा हमने बढ़ा दी है। जैसे जो लोग वेजिटेरियन भी हैं, पहले अगर वो सिर्फ़ दूध या दही लेते थे, अब हमने पनीर की मात्रा बढ़ा दी गई है। अब हम चीज़ खाने लग गए हैं, अब पिज़्ज़ा खाने लग गए हैं, अब हम प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाने लग गए हैं, जैसे कि बर्गर्स हैं, पिज़्ज़ा है, मैगी है, बिस्किट्स हैं, दाल भुजिया हैं, तरह-तरह के काठी रोल हैं, ये है, वो है। पहले तो हम सिर्फ़ घर का दाल, रोटी, सब्ज़ी खाते थे और साथ में शायद दूध लेते थे। लेकिन अब हमने इनकी मात्रा भी बढ़ा दी है, तो दूध, मीट, अंडा, मच्छी तो हम खा ही रहे हैं, साथ में प्रोसेस्ड फूड भी खा रहे हैं और इन दोनों से आ रहा है हमारी बॉडी में ट्रांस फैट और ये ट्रांस फैट जो है हम लाइपोप्रोटीन ए में और तेज़ी से कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर वो जीन्स प्रेज़ेंट है। तो ये कारण है हमारी सोसाइटी में हार्ट डिज़ीज़ के बढ़ने का। ये बहुत अच्छे से हमें समझ लेना है। Just cutting out meat, putting people on a lacto-ovo vegetarian diet does not appear to help. But ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि हम उनकी डाइट से सिर्फ़ मीट निकाल दें, तो लाइपोप्रोटीन ए में फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि जब तक हम दूध और अंडा ले रहे हैं
तो हम इतने अधिक मात्रा में ट्रांस फैट ले रहे हैं कि हमारा लाइपोप्रोटीन बनता ही जाएगा। इसीलिए जो लोग दूध ले रहे हैं, उनके अंदर हार्ट अटैक फिर भी उतनी ही मात्रा में मिलता है इंडिया में। अभी नरेंद्र भाई ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था मेरे साथ, और लास्ट स्ट्रीम में उन्होंने मेंशन भी किया था कि उनके मामा जी थे जो बहुत यंग थे, फिट थे, एक्सरसाइज करते थे, हेल्दी थे, ओवरवेट बिल्कुल नहीं थे, और उनको पहला हार्ट अटैक आया मैसिव, एकदम यंग एज के अंदर, और 45-50 की एज के अंदर, और उनको उनकी डेथ होगी। बहुत अनफॉर्चुनेट केस था, लेकिन कारण यही है क्योंकि डाइट में दूध था, और एग्स वो नहीं लेते थे उनके मामा जी, पर दूध रेगुलर लेते थे, तो ये कारण था। Put people on a whole food plant-based diet packed with a dozen servings of fruits and vegetables a day, and within 4 weeks, lipoprotein A levels dropped 16%. जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्लीज इसको बार बार रिवाइंड करके देखिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वो कहते हैं कि जब तक लोग दूध लेते रहे तो ये लाइपोप्रोटीन ए का लेवल कम नहीं हुआ, सिर्फ मीट बंद करने से लाइपोप्रोटीन का लेवल कम नहीं हुआ। यानी कि जो लोग वेजिटेरियन हैं और वो इस भुलावे में रहते हैं अपने इनोसेंस के अंदर कि जी हम तो बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, हम तो अंडा भी नहीं खाते, हम तो शाकाहारी हैं और हम बेस्ट डाइट ले रहे हैं, हेल्दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो नंबर 1 किलर है उनका, हार्ट डिजीज, उससे उनको जीरो प्रोटेक्शन है, जीरो। क्योंकि उनके बॉडी के अंदर लाइपोप्रोटीन फिर भी बढ़ा हुआ है, और ये लाइपोप्रोटीन ए जो दुनिया की कोई दवाई इसको कम नहीं कर पाई, वर्ल्ड का नंबर 1 किलर जो है, उसके लिए कोई दवाई आज तक बनी ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इन पेशेंट्स को होल प्लांट बेस्ड डाइट पे डालते हैं, जहां दूध, मीट, अंडा, मच्छी सब बंद कर देते हैं, तो क्या पाते हैं, मात्र 4 हफ्ते में लाइपोप्रोटीन ए लेवल जो है वो 16% अपने आप कम हो जाता है, सिर्फ 4 हफ्ते में। तो हम अपना और अपने प्रियजनों का, अपने बच्चों का नंबर 1 किलर हार्ट डिजीज जो है, उसको कैसे कम करें, सिर्फ दूध अब बंद करने से। तो ये कितना जरूरी है कि हम दूध लेना बिल्कुल ही कम कर दें, बंद कर दें। Of course, in those 30 days, they also lost 15 pounds, but weight loss does not appear to affect LP little a levels, so you figure it must have been due to the diet. Now, if you're already eating a healthy plant-based diet and your LP little a levels are still too high, are there any particular foods that can help? Like for cholesterol, even if the average total cholesterol of those eating strictly plant-based may be right on target at less than 150, with an LDL right on target at under 70. I mean, there's a bell curve with plus or minus 30 falling immediately on both sides. Right? Enter the portfolio diet. It's not just plant-based, but add specific cholesterol-lowering foods if that's not enough. So, like, nuts and beans, oat. तो उन्होंने कहा कि जो लोग प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं, यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाते, नॉर्मली उनका कोलेस्ट्रॉल जो होगा वो 150 से कम होगा, और उनका जो एलडीएल खराब वाला कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मली जो होगा वो 70 से कम होगा। लेकिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल फिर भी बढ़ा हुआ है, जो प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, और उनका हल्का सा अगर कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन भी बढ़ा हुआ है, तो और हम अपनी डाइट में ऐसा क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली क्या चीजें खाएं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल और कम हो जाए हमारा। तो उन्होंने कहा उसके लिए हमें 3-4 चीजें जो हैं वो रोज खानी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं नंबर 1 जो एक चीज हमें खानी चाहिए वो है नट्स, हेल्दी नट्स खाने चाहिए रोज, जैसे कि अखरोट और बादाम हमें खाने चाहिए। तो उसमें हमें सीड्स खाने चाहिए, पंपकिन सीड्स, खरबूजे के, तरबूज के, इनके जो सीड्स होते हैं वो खाने चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए। 1 या 2 अखरोट रोज के ले लिए, 4 से 5 बादाम ले लीजिए, 1 चम्मच रोज का खरबूजे या तरबूज का, कद्दू के बीज का निकला हुआ अंदर का बीज ले लेना चाहिए। इस तरह से हमें खाना चाहिए। दूसरा हम क्या खा सकते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में हमें दालें, राजमा, छोले, ये चीजें खानी चाहिए। Oatmeal and berries to drag cholesterol. और तीसरी चीज हमें खानी चाहिए, हाई फाइबर फूड खाना चाहिए, जैसे कि
मोटा अनाज जैसे कि ज्वार बाजरा की रोटी खानी चाहिए, ब्राउन राइस या कीनवा खाना चाहिए, ज्वार या बाजरा को उबाल के खाना चाहिए और हमें अधिक से अधिक मात्रा में फ्रूट्स खाने चाहिए। तो ये जब चीज़ें होंगी, हाई फाइबर डाइट होगी, तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में डाइट में होगा भी, उसको भी ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ फाइबर जो है ट्रैप करके उसमें उसमें फंसा के और हमारी पूप में निकाल देती है और हमें ओटमील भी जो है वो अधिक मात्रा में लेनी चाहिए ताकि वो कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से पूप के जरिए बाहर निकाल दे। cholesterol down even further. What about LP little a? Nuts have been put to the test. 2.5 ounces of almonds every day dropped levels, but only about 8%. उन्होंने कहा कि ये बातें की हमने कोलेस्ट्रॉल के हवाले से कि अगर ये 4 चीज़ें का आप करेंगे, रोज़ थोड़ा नट्स एंड सीड्स खाएँगे थोड़ी मात्रा में, साथ में आप जो है दालें, राजमा, छोले इस तरह की चीज़ें लेंगे, फिर आप साथ में मोटा अनाज लेंगे और फ्रूट्स लेंगे, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, पर आपको ये सारा प्लांट बेस्ड खाना खाना है, दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाना। अब हम देखते हैं कि एलपीए जो सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल है, वो कैसे ठीक होता है। तो ये काम तो आप कर ही रहे हैं। जब आप नट्स खाते हैं तो आपका एलपीए लेवल जो है 8% कम हो जाता है। Well, that's better than the other studies on nuts that found no effect at all. No effect at all, and no effect at all. Nuts. There is one plant, though, that appears to drop LP little a levels 20%, enough to take people exceeding the US cutoff down to a more optimal level. And that plant is a fruit, Emblica officinalis, otherwise known as amla, Indian gooseberries. तो कहते हैं कि एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो स्पेसिफिकली एलपीए लेवल को 20% कम कर देता है, यानी कि आपका हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो एकदम कम कर देता है और वो एकमात्र चीज जो है वो क्या है, वो है आंवला। तो हम बहुत लकी हैं कि देखिए जहाँ नेचर हमें कोई मर्ज देता है, कोई बीमारी देता है, तो साथ ही में उसका इलाज भी देता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होने वाली जो जीन्स हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती हैं, हम लोगों में पाई जाती हैं, तो हम ही लोगों के अंदर जो है इसका उपचार भी प्रेज़ेंट है, वो है आंवला। आंवला जो है सीधा-सीधा एलपीए को 20% कम कर देता है। A randomized double-blind placebo-controlled study asking smokers before and after about their cough, their shortness of breath, loss of appetite, and feelings of impending doom, palpitations, sleep deprivation, irritability, heartburn, and tiredness, as well as objective measurements from their blood count, cholesterol DNA damage to antioxidant status, lung function, and the amla extract they used showed a significant improvement compared to placebo in all the parameters tested with no reports of side effects. All the parameters tested, lung function, and तो उन्होंने कहा कि जब आंवला को टेस्ट किया गया, जो लोग स्मोकर्स थे, तो उनका जो माउथ हाइजीन था, जैसा कि हम जानते हैं कि स्मोकर्स के सब दांतों में, जबड़ों में बहुत प्रॉब्लम रहती है, उनके दांत जल्दी झड़ जाते हैं, उनको कॉफ की प्रॉब्लम होती है, तो उनसे पूछा गया कि आपकी दांतों की प्रॉब्लम, आपका कॉफ जो है, आपको सांस में जो तकलीफ है, आपका जो कम भूख लगती है, आपको घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशन एंग्जाइटी, आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती, आप इरिटेबल रहते हो, आपको हार्ट बर्न होता है, टायर्ड फील करते हो, इन सब चीज़ों में जब आप आंवला दिया गया, तो पाया कि इन सभी चीज़ों के अंदर उनके अंदर भारी इम्प्रूवमेंट हुई, सभी लोगों के अंदर, सिर्फ आंवला देने से। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, जितने भी लोग स्मोकर हैं, उनको पहली बात तो स्मोक करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनको आंवला दिया गया, तो इन सभी चीज़ों के अंदर उनमें भारी इम इम्प्रूवमेंट है। the amla extract they used showed a significant improvement compared to placebo in all the parameters tested with no reports of side effects. That's unbelievable. No, really, that's unbelievable. And indeed, it's completely not true. Yes, subjective complaints got better in the AMLA group, but they got better in the placebo group too, with arbitrary scoring systems and no statistical analysis whatsoever.
And of the 24 objective measures, only half could be said to reach any kind of even before and after statistical significance, and only 3 were significant enough to account for the fact that if you measure, 24 things, a few things might pop up positive, if only by chance. Anytime you see this kind of spin in the abstract, which is sometimes the only part of the study people read, you suspect some kind of conflict of interest. But there were no conflicts of interest declared. But that's bullshit, as the study was funded by the very company selling those ammo supplements. But anyways, one of those 3 significant findings. तो उन्होंने कहा जो स्मोकर्स में ये जो सारे बेनिफिट्स पाए गए, ये सारे बेनिफिट्स जो थे लोगों के सब्जेक्टिव थे, लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो उन्होंने कहा इसीलिए जब भी हम ऐसी कोई स्टडी करें, हमारे पास एक ग्रुप होना चाहिए जिनको आंवला दिया गया और दूसरा ग्रुप होना चाहिए जिनको आंवला नहीं दिया गया। तो जब हम कोलेस्ट्रॉल के हवाले से देखते हैं और ऐसी प्लेसिबो कंट्रोल्ड जब हम स्टडी देखते हैं तो हम क्या फायदे पाते हैं? Was the Lp(a), so it might be worth a try. I mean, in the context of a plant-based diet, which in addition to the weight loss can dramatically improve blood pressures, even as people cut down on their blood pressure medications, plus a 25-point drop in LDL bad cholesterol, plus a 30% drop in C-reactive protein, and significant. तो कहते हैं कि जब आप प्लांट बेस्ड डाइट पे लोगों को डालते हैं और साथ में आप उनको आंवला भी देते हैं, तो आप क्या पाते हैं? आप पाते हैं कि लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल है, वो बहुत नीचे आ जाता है, उनका नॉर्मल एकदम हो जाता है। दूसरा उनका क्या पाते हैं कि उनका जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये इन्फ्लेमेशन का मार्कर है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन या जो इरिटेशन है, वो हर चीज़ की शुरुआत होती है, चाहे कैंसर की हो, हार्ट डिज़ीज़ की हो, अल्ज़ाइमर्स की हो, आर्थराइटिस की हो, हर चीज़ इन्फ्लेमेशन से शुरू होती है और ये इन्फ्लेमेशन किसमें कितनी है, ये सी रिएक्टिव प्रोटीन की मात्रा बताती है। तो जब हम प्लांट बेस्ड डाइट पे डालते हैं, तो ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है लोगों का, हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है और लोगों का जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वो भी ऑलमोस्ट 30% जो है वो कम हो जाता है। Significant reductions in other inflammatory markers for a systematic cardioprotective effect, all thanks to this single dietary approach. तो ये कितना ज़रूरी है कि हमने पाया कि जब हम लोगों को होल प्लांट बेस्ड डाइट के ऊपर डालते हैं और साथ में जब हम आंवला देते हैं, तो दोनों चीज़ों से होल प्लांट बेस्ड से 16% जो है एलपीए, सबसे खतरनाक जो लाइपोप्रोटीन है, सबसे खतरनाक जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने के बावजूद भी 16% कम हो जाता है। अब उसमें अगर हम आंवला मिला देते हैं, तो वो 20% और कम हो जाता है। तो यानी कि यदि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैं, हमें हार्ट डिज़ीज़ से बचना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये वर्ल्ड में कहीं भी हो, हमें डाइट जो है अपनी दूध, मीट, अंडा, मच्छी निकालना ही होगा क्योंकि हमने पाया कि जब तक हम डाइट से दूध नहीं निकालते, तब तक हमारा लाइपोप्रोटीन ए जो है वो कम नहीं होता। तो दूध, मीट, अंडा, मच्छी निकालना है, दूसरा हमें क्या करना है, आंवला लेना है। कितना आंवला लेना है? आधा चम्मच आप आंवले का पाउडर रोज़ लीजिए या आप आधा आंवला जो है वो चबा के खाइए या 1 आंवला आप रोज़ चबा के खाइए, आधे से 1 आंवला, तो आपको ज़रूर आपके कोलेस्ट्रॉल में जो है वो आराम मिलेगा।